गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सतत आवेश वितरित आकृतियों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव शेप्स। कोई भी सतत वितरित आकृति हमारे पास दे रखी है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, उसके मैं आपके पास 4 नियम बता रहा हूँ। उन 4 रूल्स के थ्रू ही अपन किसी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव शेप के कारण या आकृति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, कोई भी सतत आवेश वितरित आकृति हमारे पास दे रखी है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव शेप दे रखी है, उसको सबसे पहले छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करेंगे, स्मॉल एलिमेंट्स में अपन डिवाइड करेंगे। यदि लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो लंबाई के अल्पांश लेंगे। अगर कोई क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो एरिया के एलिमेंट लेंगे। और यदि मान के चलो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर आपके पास पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो हम एलिमेंट किसके लेंगे, वॉल्यूम के लेंगे। इट मीन्स किसी भी शेप को सबसे पहला काम होगा, हम छोटे छोटे अल्पांशों में इसको विभक्त करेंगे, इसके स्मॉल एलिमेंट्स में अपन क्या करेंगे, इसको विभक्त करेंगे। और ये जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट जो होंगे, अगर लंबाई है तो लंबाई के एलिमेंट होंगे, अगर आपके पास एरिया है तो एरिया के एलिमेंट होंगे, और यदि ये वॉल्यूम होगा तो ये वॉल्यूम के एलिमेंट होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, रिंग अगर यदि हमारे पास दे रखी है बले, तो उसमें जो अल्पांश होंगे वो किसके होंगे, लंबाई के अल्पांश होंगे। यदि मान के चलो स्फीयर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर जो कि कंडक्टर है, तो किसके होंगे, एरिया के। यदि मान के चलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, तो हमारे पास किसके होंगे, वॉल्यूम के होंगे। क्लियर है? तो ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास दे रखा है, मान के चलते हैं उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज dq दे रखा है, उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हमारे पास क्या दे रखा है, dq दे रखा है। dq देने के बाद इस स्मॉल एलिमेंट dq के चार्ज को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट किसके फैक्टर में करेंगे, चार्ज डेंसिटी के रूप में अपन इसको क्या करेंगे, dq को रिप्रेजेंट करेंगे। dq represents in form of dq is represented in form of charge density, in form of charge density। हम dq को चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अपन बोलेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। तो dq को अपन बताओ क्या लिखेंगे, लैम्बडा इंटू dl। तो मैंने यही तो कहा था, dq को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पास चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्बडा है, तो dq को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्बडा dl से। तो dq को अपन क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इस dq अल्पांश के कारण ये जो हमारे पास स्मॉल चार्ज दे रखा है, इस dq अल्पांश के कारण जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका मतलब dq के कारण सबसे पहले हम क्या करेंगे, dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज dq। तो dq चार्ज को अपन क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट है तो अपन पॉइंट चार्ज की बात करेंगे। और एक चीज़ बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन बोलो कितना, r²। और वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, r कैप। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश है, तो इसको लिख देते हैं एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर d इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r²। और बोलो क्या, r कैप, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन मुझे एलिमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी चाहिए, मुझे तो पूरी आकृति के कारण चाहिए। तो पूरी आकृति के लिए, ये पूरी शेप के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो, तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, समाकलन विधि या इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड से संपूर्ण आकृति के लिए होल शेप ड्यू टू कंप्लीट शेप या ड्यू टू होल शेप, संपूर्ण आकृति के कारण
तो संपूर्ण आकृति के कारण निकालोगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर डी, और वेक्टर डी को अपन अगर वैल्यू पुट करते हैं, ये इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये कंप्लीट शेप के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। तो इन चारों रूल्स का अपन यूज़ करेंगे और चारों रूल्स के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शेप के कारण। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी आकृति मेरे पास दे रखी है उस आकृति को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अपन डिवाइड करेंगे। उस एलिमेंट में चार्ज कितना मानेंगे डी क्यू, जिसको पॉइंट चार्ज की तरह अपन बिहेव करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डी क्यू आकृति के या डी क्यू चार्ज के कारण चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। देन अपन डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और कंप्लीट शेप के कारण अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? अब तीनों को अपन किस तरीके से यूज़ करें, तो तीन तरीके के हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है। बताओ पहला कौन सा होता है, रेखीय सतत आवेश वितरण, लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही होता है ना, लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लीनियर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास जैसे कोई भी वायर दे रखा है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे रखी है और मुझे इसके कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस पूरे तार के कारण मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड करूँगा, लेंथ के एलिमेंट लूँगा, इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं dl, मान के चलते हैं इस पर चार्ज कितना दे रखा है dq, और dq चार्ज दे रखा है। तो इस dq चार्ज के कारण मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो आप सबसे पहले तो इसको ऐसे पढ़ो, dq के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है, तो dq के कारण तो ये होगा। dq को किसके रूप में रिप्रेजेंट करोगे, चार्ज डेंसिटी के रूप में। तो कैसे करोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू वी नो डेट dq अपॉन dl। तो dq की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, लैम्बडा इंटू dl, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl। और मुझे कंप्लीट शेप के कारण निकालनी है, तो dq को मैं रिप्लेस कर दूंगा लैम्बडा dl से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq की जगह लैम्बडा dl अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपने पास क्या हो गया बोलो, आर कैप। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, लेंथ के, और लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अपन इसको लीनियर इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, रेखीय समाकलन। मतलब रेखीय समाकलन डिनोट करने के लिए समाकलन के नीचे सबस्क्रिप्ट में एल लगा दूं, इसका मतलब होगा लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन। जैसे कल मैंने आपको बताया बंद पृष्ठ समाकलन को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान है, बंद पृष्ठ को डिनोट करने के लिए यहाँ पे आप सर्किल लगा दो। जैसे ही सर्किल लगाओगे इसका मतलब है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ समाकलन। ऐसे ही रेखीय समाकलन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से एल लगा दोगे, ये होता है लीनियर सरफेस इंटीग्रेशन, सॉरी लीनियर इंटीग्रेशन। क्लियर है? दूसरा आपके पास रेखीय सतत आवेश वितरण के बाद मैं सेकंड आपके पास बात करता हूँ पृष्ठीय सतत आवेश वितरण, सरफेस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस के लिए अपन क्या करते हैं, ये मान के चलो हमारे पास कोई सरफेस दे रखी है, इस सरफेस पर इस तरीके से चार्ज यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन सिग्मा मान लेते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अपन मान लेते हैं सिग्मा। तो अपन इसके कारण से किसी पॉइंट P पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं इसको एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लेता हूँ। इस एलिमेंट का एरिया मान के चलता हूँ dA, ठीक है, इस पे चार्ज कितना मान के चलता हूँ dQ, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वही चीज़ रहेगी, सबसे पहले dQ को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, चार्ज डेंसिटी के में। यहाँ पे क्या होगा,
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए, और देन अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डी क्यू को सिग्मा डी ए से चेंज कर देंगे। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और देन आपके पास आर कैप। यहाँ पे अपन एरिया के रेस्पेक्ट में क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन के नीचे एस लगा दो, इंटीग्रेशन के नीचे एस लगाओगे, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय समाकलन। कैसा समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन या क्षेत्रीय समाकलन, और यहाँ पे एल लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? तो हमारे पास रेखीय को मैंने डिनोट कर दिया, पृष्ठीय को मैंने डिनोट कर दिया। इसी तरीके से यदि आयतन की बात करें तो आयतन सतत आवेश वितरण के अंदर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, आयतन सतत आवेश वितरण को। देखो तीसरा, यदि आयतन सतत आवेश वितरण वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कैसे अप्लाई करोगे। मान के चलो कोई भी 3D शेप ले लेता हूँ मैं, ये मान के चलो मैंने कोई 3D शेप ले ली, ये कोई मेरे पास क्यूब दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है, घन या घनाभ दे रखा है, ठीक है। उसमें इस तरीके से पूरे वॉल्यूम के अंदर आपके पास चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से। और इसके कारण यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन इसमें ले लिया, एक छोटा सा पोर्शन मैंने इसमें ले लिया। क्लियर है? अपन चार्ज इसमें कितना मानते हैं, डी क्यू, वॉल्यूम कितना मान लेते हैं इसका, डी बी, और इसके कारण इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपन डी क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे आवेश घनत्व के रूप में। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी। तो डी क्यू को अपन क्या लिख देंगे, बोलो रो डी बी। और इस कंडीशन में जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था उसमें केवल अपने को डी क्यू को किससे रिप्रेजेंट करना है, रो डी बी से, अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपने पास आर कैप। क्लियर? यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करेंगे, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, इसलिए इंटीग्रेशन के नीचे आप वॉल्यूम लिख दो v। तो ये कहलाएगा आपके पास आयतन समाकलन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आज एक नई चीज़ सीखने को मिली, अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में करते हैं तो लीनियर इंटीग्रेशन, अगर क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, और यदि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में या आयतन के सापेक्ष अपन समाकलन करते हैं तो इसको अपन क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कोई कहेगा सर इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को मैं थ्योरी में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, और थ्योरी में ही आपको नोट डाउन करना है। और किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि इस तरीके से कोई भी कॉन्टिन्यूस चार्ज शेप अगर हमारे पास दे रखी है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रैक्टिकली